नमस्ते। मैं श्री रघुनाथ हेम्ब्रम, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बालासोर, स्टेट ओडिशा। आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 क्या मेंशन कर रहा है? आर्टिकल 5 ने हम जो सिटीजनशिप को लेके चर्चा किया गया है। सिटीजन किसको मान्यता मिलता है? जब हमारा इंडियन टेरिटरीज बनाया है, और जो टेरिटरीज जो बनाया है वो हमारा कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 का पहले जो आदमी हमारा भारत में रहता था उसको डोमिसाइल बोला जाता है। और जो पॉपुलेशन को लेके हमारा भारत देश बना हुआ है, पॉपुलेशन को इधर 3 कैटेगरीज में किया है। एक है पर्सन्स, उसका राइट एंड प्रिविलेज आर्टिकल 14 में मेंशन किया है। उसका बाद आते हैं सिटीजन। सिटीजन का राइट एंड प्रिविलेज उसको आर्टिकल 15 में मेंशन किया गया है। और माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 में उसका राइट एंड फैसिलिटीज़ के बारे में मेंशन किया है। जो सिटीजन भारतीय किसको बोला जाता है? देखिए, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 और पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो यह है कमेंसमेंट का जो पार्ट 2 में आता है। और जब कमेंसमेंट हुआ है 26 जनवरी 1950 का बाद जो आदमी हमारा भारत में रहते हैं उसको सिटीजन एक्ट 1955 तहत उसको सभी राइट एंड प्रिविलेज मिलेगा। लेकिन कमेंसमेंट का पहले जो आदमी लोग ने हमारा भारत में बसोबास कर रहे थे उसको पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तहत उसको राइट एंड प्रिविलेज मिलेगा। डोमिसाइल वो भी 2 टाइप का होता है। मैं वही ही बोला हूँ, जो हमारा जो कमेंसमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 पहले जो भारत में रहते थे और क्या है, और जो कमेंसमेंट का पहले बाहर से आए हैं, बाहर कंट्री से आए हैं, लेकिन भारत में उसका पैदा हुआ है, नहीं तो उसका पेरेंट्स बाहर से आए हैं कि इधर पैदा हुआ है, नहीं तो वो जो हमारा कमेंसमेंट हुआ है 26 जनवरी 1950 का 5 साल पहले जो बाहर कंट्री से आके भारत में एस्टेब्लिश हो गए हैं वो सभी डोमिसाइल में जाते हैं। आप सभी को मालूम है हमारा फंडामेंटल राइट्स 5 होता है। राइट ऑफ इक्वालिटी फर्स्ट में आता है। राइट ऑफ इक्वालिटी मतलब क्या है? समानता। इधर जातिवाद और धर्मगत कुछ नहीं है, सभी किसी के पर भी भेदभाव होना नहीं चाहिए। और आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल में वो सभी प्रावधान दिया है। राइट ऑफ इक्वालिटी जिसको समानता बोलते हैं। सेकंड में आता है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी। जैसे किसी मैंने सभी कुछ हम आज़ाद जैसे ऐसे काम कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, सब कुछ हमारा आज़ादी है। वो आर्टिकल 19 से 22 का अंदर वो सभी मेंशन किया गया है। थर्ड में आता है राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसको आर्टिकल 23 एंड 24 में मेंशन किया गया है ना। ज़बरदस्त किसी को कुछ काम करने के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। सपोज एक छोटा बच्चा फैक्ट्री में हम काम करने के लिए प्रेशर नहीं दे सकते हैं, नहीं तो कोई औरत को वो काम करो ऐसे हम बोल नहीं सकते हैं। और चतुर्थ में आता है
आ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धर्म प्रचार। हमारा इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, उधर विभिन्न जाति का परंपरा का आदमी लोग रहते हैं। उसका धर्म को, उसका रिलीजन को हम वायलेट करना नहीं चाहिए। वो खुद अपना मर्जी में उनका रिलीजन को एंजॉय कर सकते हैं। वो आर्टिकल 25 से 28 तक और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में मेंशन किया गया है। 5th में आता है माना कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब हमारा जो जाति है, हमारा संस्कृति है, अभिजात है, परंपरा है, उसको सुरक्षित रखने के लिए और जो सभी आदमी को एजुकेशन मिलना चाहिए। किसी को भी हम मना नहीं कर सकते हैं। वो वीआईपी का स्कूल है, आप इधर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आप लड़की है, उधर पढ़ाई नहीं कर सकते। किसी को भी हम उसका एजुकेशन राइट को उल्लंघन करना नहीं चाहिए, नहीं तो वो अपराधी में काउंट हो जाएगा। लास्ट में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार, जो आर्टिकल 32 से लेकर 35 के अंदर मेंशन किया गया है। और जब हमारा मौलिक अधिकार कुछ उल्लंघन हो रहा है, उसका बारे में हम सुप्रीम कोर्ट को जो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हम खटखटा सकते हैं। हमारा जो अभियोग है, अर्जी है, हम उधर दायर कर सकते हैं। वही संवैधानिक राइट एंड प्रिविलेज हमको प्रियम्बल ने दिया है। आज मैं वो जो आर्टिकल 5 के बारे में क्या क्या मेंशन किया गया है, उधर ओनली सिटीजनशिप को कैटेगराइज किया है। किसको सिटीजन कहा जाता है, इंडियन सिटीजन किसको कहा जाता है, जो हमारा भारत बनाया गया है और पॉपुलेशन लेके किया गया था, लेकिन जो पॉपुलेशन पहले से इधर एस्टेब्लिश है, नहीं तो उधर हो के उधर चला गया फिर आ गया इधर, तो उसको भारतीय हम बोलेंगे कि नहीं, उसका बारे में डिटेल्स इधर मेंशन किया गया है। मैं आपको बोल दिया हूँ, डोमिसिल जो होता है, डोमिसिल 2 कैटेगरीज का होता है। जो हमारा कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहले जो आए हैं, पहले से इधर आके रह रहे हैं, और जो कमेंसमेंट होने का बाद जो आके रह रहे हैं, और अंतर है। जो पहले से आके इधर एस्टेब्लिश होकर रहते हैं, उसको पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तरफ से जो भी प्रिविलेज और राइट्स है उसको मिलेगा। और जो कमेंसमेंट का बाद में 26 जनवरी 1950 का बाद जो लोग बाहर कंट्री से आके इधर एस्टेब्लिश होके रहते हैं, उसको जो आते हैं उसको सिटीजन एक्ट 1955 के तहत उसको राइट एंड प्रिविलेज मिलेगा। और जो पार्ट 3 को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। इधर क्या है, वो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का बारे में सभी मेंशन किया गया है। तो हमारा जब उल्लंघन हो जाएगा तो हमको देखिए, मौलिक अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कुछ कि हमारा पर कुछ हमारा जो मौलिक अधिकार कुछ उल्लंघन हो रहा है, तो उसका बारे में हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जाने के लिए हमको वो भी अधिकार मिला है। हम जा सकते हैं, हमारा जो कुछ अर्जी है उधर हम पेश कर सकते हैं और हमको उचित न्याय मिल सकेगा। तो थैंक यू। आज जो मेरा चैनल को देख रहा है, मैं किसी को उस्काने के लिए नहीं तो भड़काने के लिए वो वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ओनली आपको जागरूक होने के लिए, सचेतन के लिए वो मेरा प्रयास है। आप आर्टिकल 5 के बारे में कम से कम कुछ नॉलेज आपको मिल गया होगा, और जो हमारा मौलिक अधिकार 6 उसका बारे में भी मैं बता दिया हूँ, कौन सा आर्टिकल में कौन सा अधिकार लिखा हुआ है, सभी आपको मैं बता दिया हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे आपका साथ दूसरा दिन दूसरा टॉपिक को लेके। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय जगन्नाथ।